Dear students, today once again we are going to consider some more crucial questions from Milton's biography and literary career, which is very important regarding TGT preparation. You know, अभी तक 140 क्वेश्चन हो गए, आज 141 क्वेश्चन से हम लोग आगे शुरू करते हैं. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 141. वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क नोट यू आर विस्ड इट लॉन्गर हु सेड. तो ये बात डॉक्टर जॉनसन ने कही थी. किसने कही थी? डॉक्टर जॉनसन ने. 18वीं सेंचुरी के क्रिटिक और आथर डॉक्टर जॉनसन ने ये बात कही थी. इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 142 पे आते हैं कि सैमसन ऑर्गेनिक्स वाज पब्लिश. तो सिंपल क्वेश्चन 1671 में, पैराडाइज 1667 में, 1671 में. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 143. इसको आप पढ़ें और देखें इसमें कि 143 में कि विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन रेनेसा. तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका ए आंसर होगा. क्या होगा? ए. इसके पश्चात मिल्टन रोट, क्वेश्चन नंबर 144, रोट नो लैंग्वेज हु सेड. क्वेश्चन नंबर 144 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसमें जो डॉक्टर जॉनसन है, ये एक ऐसा क्रिटिक है कि मिल्टन के ऊपर इसने बहुत कमेंट की है. और ये मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, यह भी डॉक्टर जॉनसन का कथन है. इसलिए 144 का आंसर सी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 आइए देखते हैं. सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी हु सेड दिस. ये तो सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, ये तो स्वयं मिल्टन ने कहा है. ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इस सीरीज में. इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 146. मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु कोट टू मिल्टन. क्वेश्चन नंबर 146 को भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है और विलियम ब्लेक ने ये बात कही थी कि मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी. उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें 147. द थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन इज. तो आप जानते हैं पहली मैरी पॉवेल, जिससे विवाह 1642-43 में, और इस एलिजाबेथ कैथरीन वुडकॉक से 1656. और उसके बाद एलिजाबेथ मिल्टन से जो है उसका जो विवाह है वो 16. ये लास्ट में देखिए कैथरीन वुडकॉक का हो गया, मैरी पॉवेल, और तीसरी जो वाइफ है, द थर्ड वाइफ, वो लगभग 30-31 साल यंगर देन जॉन मिल्टन, उस एलिजाबेथ मिल्सन. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एलिजाबेथ मिल्सन. क्या होगा? एलिजाबेथ मिल्सन. फिर द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स. ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है. तो सबसे पहले मेटाफिजिकल थे, फिर कैवेलियर, फिर प्यूरिटन थे. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए. कभी कभी सीरीज में रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं, लाभ ही है. 149. हु सेड दैट द सोनेट. क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हु सेड, किसने रिमार्क किया दैट द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट. तो मिल्टन के हाथों में एक तुरही के वाद्य यंत्र के रूप में हो गया. ये भी रिपीट है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जिन्होंने ये टिप्पणी की. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150
Paradise Lost is considered the greatest epic in the English language. Noted below are some of its salient features. Mark the one which you feel is appropriate. It has sublimity of thought, it has grandeur of style and diction. The theme is the fall of man, all of the above. तो इसमें जो है आप जानते हैं कि 150 में ये क्वेश्चन नंबर में सारी चीज़ें, सब्लिमिटी ऑफ थॉट, ग्रैंडियर ऑफ स्टाइल, थीम, ऑल ऑफ द अबव, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, तो 4 बुक्स थी, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा 4। उसके पश्चात हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड, तो पैराडाइज रिगेन्ड में किसको माना जाता है? क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट, गॉड के सन को। फिर आया विच क्रिटिक रेफर्स टू मिल्टन्स द ग्रैंड स्टाइल, 153। क्वेश्चन नंबर 153 में मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था द ग्रैंड स्टाइल, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 154, मिल्टन इज क्रिटिसाइज्ड एन इगोइस्टिक पोएट, ह्यूमरस पोएट, टू एलिजिव संगत, टू एलिजिव, तो इस प्रकार से इसका भी ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, तो इसमें टू एलिजिव, क्योंकि मिल्टन संकेतों के थ्रू बताता है, इसलिए इसका टू एलिजिव। और उसके पश्चात क्वेश्चन आया कि हु मिल्टन वेंट ब्लाइंड इन 1644 साल की उम्र में, तो 1652। फिर हु कंप्लेन मिल्टन्स लैंग्वेज वाज हार्श एंड बार्बरस, ये किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 156 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि उसकी भाषा कठोर और थोड़ा बारबरस थी, अनसिविलाइज्ड थी। इन विच लैंग्वेज डिड मिल्टन नॉट राइट पोइट्री, तो फ्रेंच में उसने नहीं लिखा और सब में लिखा है। और क्वेश्चन नंबर इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 157 का फ्रेंच यानी डी, कौन सा? डी। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 158 आता है, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। ये बहुत अच्छी टिप्पणी की है, ये रॉबर्ट बर्न्स ने कहा था। ये आज इस सीरीज में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हो रहा है। मैरी पावेल जो थी वो फर्स्ट वाइफ ऑफ मिल्टन थी, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द फर्स्ट वाइफ एनी बी। इसके पश्चात द एज ऑफ मिल्टन हैज बीन कॉल्ड, इसमें आया द एरा ऑफ माइथोलॉजिकल लिरिक्स, द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश पल्पिट, द एज ऑफ लिरिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट कहा जाता है, 160 द एज हैज बीन कॉल्ड, एक स्वर्ण युग, एक गोल्डन पल्पिट का, इंग्लिश पल्पिट का वो गोल्डन एज कहा जाता है। इस प्रकार से आज 166, इसमें कुल 168 हैं। तो आइए 8 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप देखें कि इसमें जो जॉन बेली है उसने कहा था कि मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। ये टिप्पणी किसने की? जॉन बेली ने। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 162, इफ मिल्टन वाज प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन ए प्यूरिटन हु सेड दिस। ये टिप्पणी किसने की? तो ये टिप्पणी
मैरी हचिंसन ने किया था, जो वर्ड्सवर्थ की पत्नी थी। इफ मिल्टन वाज प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन ए प्यूरिटन। ये टिप्पणी, ये कमेंट मैरी हचिंसन ने किया था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 163, a line let there be light and light was overall, why am I is bereaved, these lines appear in। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको मैंने आपको बताया था कि 163 में ये सैमसन एगोनिस की लाइन है। इसकी लाइन है सैमसन एगोनिस। और उसके बाद मिल्टन्स डेविल एज ए मॉरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड हु सेड दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणी की थी विलियम हैजलिट ने। मिल्टन्स डेविल एज ए मॉरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। एज ए मॉरल बीइंग वो कहते कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ था गॉड, अपनी परमात्मा से, अपने ईश्वर से। ये टिप्पणी किया है विलियम हैजलिट ने। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। उसके पश्चात नार लव दाई लाइफ नार हेट बट व्हाट दाउ livest life well, how long or short permit to heaven, these lines were written by। तो आप जानते हैं ये लाइनें मिल्टन की ही हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा मिल्टन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 166, द ही ऑट टू हिमसेल्फ। ध्यान से देखें इसको, ही ऑट टू हिमसेल्फ टू बी ए ट्रू पोएम that is a composition and pattern of the best and most honorable things who said। तो ये मिल्टन ने खुद कहा था और ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा मिल्टन। अब लास्ट टू क्वेश्चंस लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 167 और 168। मिल्टन्स पैराडाइज वाज रिलीज्ड in 1674, it was redivided into। तो देखिए इसका पुनर्विभाजन जो है वो 12 बुक्स में हुआ फाइनली, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर 12। और लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द रॉयलिस्ट इन द एज ऑफ मिल्टन आर आल्सो कॉल्ड। जो राजा के पक्ष में थे वो रॉयलिस्ट, और जो प्यूरिटन्स थे वो पार्लियामेंटेरियन ट्रूप के, पार्लियामेंटेरियन आर्मी जो अलग बनी थी उसके सदस्य थे, और रॉयलिस्ट में कैवेलियर्स थे। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा कैवेलियर्स। इस प्रकार से यह सीरीज आज यही समाप्त होती है। होपफुली इफ यू आर ready to inculcate these questions sincerely through practice, they will be very crucial and beneficial regarding TGT preparation. Thank you very much.